फर्जी शिक्षक भर्ती प्रकरण को लेकर मथुरा जनपद का बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। यहां एसटीएफ एवं अन्य जांच एजेंसी कार्य करती रहती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी शिक्षकों के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति ने भी एक उप समिति का गठन कर दिया। काबिल गौर बात यह है कि 1 वर्ष से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी उप समिति एक भी फर्जी शिक्षक को नहीं पकड़ पाई, यानी कि उप समिति ने इस विभाग से जुड़े गंभीर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यही कारण है कि उप समिति इस मामले में किसी तरह की कार्यवाही नहीं कर सकी। आखिरकार इस बड़े घोटाले को खोलने के लिए जिस तरह से एसटीएफ एवं अन्य एजेंसियां कार्य कर रही हैं, ऐसे में उप समिति हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठी है। मथुरा व कई अन्य जनपदों में शिक्षक भर्ती घोटाले के खुलासे के बाद जुलाई 2018 में प्रदेश भर में जांच समितियां बनाई गई थीं, जिन्हें वर्ष 2010 के बाद वाली शिक्षक भर्ती की जांच करनी थी। मथुरा में इस समिति में एडीएम प्रशासन, एसपी क्राइम व बीएसए शामिल थे। जब जांच समिति इस मामले में कोई कार्य नहीं कर सकी तो उसके स्थान पर उप समिति बनाई गई, जिसे जांच समिति ने जांच की कमान सौंप दी। इस विषय में फिलहाल मेडिकल लीव पर जा चुके बीएसए राजेश कुमार ने बताया था कि उप समिति के गठन के लिए जिलाधिकारी से अनुमोदन लिया जा रहा है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि समिति द्वारा अब तक कितने फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो उन्होंने हिचकिचाते हुए बताया कि उनके कार्यकाल में अभी तक समिति द्वारा कुछ कार्य नहीं किया गया है। मथुरा में भी कमेटी बनी हुई थी और उसमें जांच भी हुई थी, लेकिन अभी भी जो बचे हुए कुछ प्रकरण हैं उसमें अभी हमारी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया, जिसमें एडीएम प्रशासन और एसपी क्राइम और बीएसए इन तीनों की मिलकर बैठक हुई और उसमें एक उप समिति बनाकर ऑफलाइन व्यक्तिगत संपर्क करके यूनिवर्सिटीज़ को और सत्यापन कराने के लिए कहा गया है। तो डीएम साहब से अनुमोदन के लिए हम पत्र लिख भेज रहे हैं। जैसे ही अनुमोदन हो जाएगा उस समिति का, तो उस समिति की अध्यक्षता में एक बार पुनः जो बचे हुए कुछ एक प्रकरण हैं, फर्जी प्रकरण, उसमें जांच करके सत्यापन करके और समिति के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। सर, उप समिति में कौन कौन लोग शामिल रहेंगे? उप समिति में एक कोई डिप्टी कलेक्टर और एक डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी और एक खंड शिक्षा अधिकारी, 3 अधिकारियों की एक उप समिति बननी है और जिसमें इनको नामित कराया जाना है। अभी सर, समिति की जो अब तक जाँच हुई है उसमें कितने फर्जी सामने हैं? ये पिछले मेरे 8 महीने में तो अभी कोई उक्त समिति के द्वारा जांच नहीं हुई है अभी।